इस क्वेश्चन में कोई सर्कल सी 2.4,0 एंड 0,2 से पास हो रहा है। इसका सेंटर किसी लाइन 3x + 2y + 2 = 0 पे लाई कर रहा है, जबकि हमें एक ऐसे कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जिसका मिड पॉइंट 1,2 दिया गया है। चलिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले पॉइंट को मैं ए लिख दे रहा हूँ, इट इज़ 4,2। कोई दूसरा पॉइंट बी है whose coordinates are 0,2 and center of the circle lies on a line 3x + 2y + 2 = 0, and we have to find length of this chord whose midpoint is 1,2. Let's say it is P. इसको P कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ये जो सर्कल के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैं Q और R लिख दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमें QR की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। थोड़ा सा प्लान बना लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाने से सेंटर को मैं सी लिख दे रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट मैंने सी लिख दिया। तो जैसे ही मैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो सी पी लेंथ आसानी से फाइंड की जा सकती है। सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाने के बाद हम रेडियस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे हमारे पास दो पॉइंट्स ए और बी दे रखे हैं। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास रेडियस सी क्यू आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास सी पी लेंथ और सी क्यू आ जाएगी तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन लगा के आसानी से हम पी क्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन पे जनरल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जनरल कोऑर्डिनेट के लिए हम किसी एक्स को कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। लेट्स से इट इज़ टी, इसको मैंने टी मान लिया। तो इसके वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। वाई कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे -2 -3t/2। ये वाई कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास इस सर्कल के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जिसको हम जनरल कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। जनरल कोऑर्डिनेट उस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, हम स्पेसिफिकली उसको सेंटर पे फिलहाल लाई करा रहे हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे t, -2 -3t/2। और ये हमारे पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट आ चुका है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इसकी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट ए और बी लाई कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ए सी और लेंथ बी सी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल हो रहे हैं, रेडियस के इक्वल हो रहे हैं। ऐसा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वन वेरिएबल में है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वन वेरिएबल वन इक्वेशन, आसानी से उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मिलेगा t-4 स्क्वायर्ड प्लस -2 -3t/2 -2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, ये जो मैंने ए सी स्क्वायर फाइंड कर लिया है, अब मैं बी सी स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा t-0 स्क्वायर्ड माइनस प्लस -2 -3t/2 -2 स्क्वायर्ड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्टली इक्वल है। तो इनको कैंसिल कर दिया। क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा t² -8t + 16 = t², कैंसिल। और इस तरीके से t की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। अब इस t की वैल्यू को हम ऊपर सेंटर c के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, -2 -6 -8/2 -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स 2, -4 आ गए हैं। अब देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट c है, कोऑर्डिनेट a है, कोऑर्डिनेट b है। तो मैं c और b को यूज़ करके आसानी से रेडियस फाइंड कर लूँगा। इस तरीके से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। और यही रेडियस किसके इक्वल होगा, ये रेडियस इक्वल होगा सी क्यू के इक्वल होगा। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे ट्राइंगल पी सी क्यू में, और इस तरीके से हम फिर पी क्यू लेंथ को आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए रेडियस फाइंड करते हैं।
रेडियस सी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ज़ीरो स्क्वायर्ड प्लस -4 -2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। फाइनली हमारे पास रेडियस आ चुका है। सो वैल्यू ऑफ दिस आर, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो आर हमने निकाला हुआ है ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 40 आ चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करते हैं, पीसी फाइंड करते हैं। पीसी फिर से डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, 2 माइनस 1 स्क्वायर्ड प्लस -4 -2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। इस तरीके से हमने इस लेंथ को, ये वाली जो लेंथ है इसको हमने स्क्वायर रूट ऑफ 37 फाइंड कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल में, सी पी क्यू, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा, सी क्यू स्क्वायर्ड, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर्ड प्लस पी क्यू स्क्वायर्ड। ये सी क्यू हमारा रेडियस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 40 आ जाएगी, इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 37 था, स्क्वायर करेंगे तो 37 आ जाएगा, प्लस पी क्यू स्क्वायर। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू 40 माइनस 37 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। और अब बता सकते हैं आर क्यू की वैल्यू जो कि डबल होगी पी क्यू के, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास ऑप्शन बी में दिया गया है, ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो गया।